दोस्तों, जालंधर म्यूजिक में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पहुंचे हैं गाजीपुर बुजुर्गा सलेमपुर गांव में, जो हमारे बहुत ही करीब और क्लोज रह चुके हैं और भोजपुरी जगत के माने जाने कलाकार रह चुके हैं। और हम लोग हमारे एरिया में बहुत ही सम्मान मिला है इनको, और सम्मान से लोग जानते हैं। पुराने कलाकारों में अपने एरिया के बहुत माने जाने सब इतना लोग सम्मान करते थे। तो इनका नाम मैं एक बार परिचय बता दूं। लाल जी राजभर हमारे गांव से बहुत ही करीबी हैं। तो गुरु जी के गीत हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, इनसे हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो गुरु जी के आज घर पे हम लोग पहुँचे हैं, तो इनसे हम दो चार बात आप लोगों से बात करवाना चाहते हैं कि इनकी शुरुआत कैसी हुई और कैसे इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल किए। दूरदर्शन पे भी इनका गीत हुआ था, लेकिन बीच में कुछ कारण से प्रॉब्लम आया, तो इन्होंने थोड़ा सा एक्साइटेड कर दिए थे। तो गुरु जी आकाशवाणी दूरदर्शन वाराणसी चैनल से। हाँ, वाराणसी। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए गुरु जी। मेरा और शुभ नाम श्रीलाल जी राजभर सलेमपुर बुजुर्गा गाजीपुर। जी जी। मैं बचपन काल से ही विद्यार्थी जीवन में गीत संगीत से बहुत प्रेम करता था। जी जी। और विद्यालय में जहाँ भी रैलियाँ जाती थी इंटर तक, जी हम सब में अपना भाग लेते थे। कलाकारों में, लोकगीत में, कविता पाठ में, जी। सब में फर्स्ट आते थे। अपने विद्यालय और का नाम, नज़दीक कर लिया, अपने विद्यालयों का नाम रोशन करते। चली। जिस भी विद्यालय में जाते थे उसको सर्वोपरि बनाते थे अपने विद्या के बल पर। जी। हमने अपने जीवन में, विद्यार्थी जीवन में ही इस क्रिया को अपनाया और 60 वर्षों तक या 50 वर्षों तक तकरीबन इस कार्यक्रम को गाते चले। निर्गुण भजन से लेके रामायण से लेके सब कुछ गाते रहे, और आज भी रामायण का कार्यक्रम चलता है। अब रही भोजपुरी गीत की बात, निर्गुण भजन की, तो दो चार मतलब ऐसे यूट्यूबों पर भेजा जी कि देखें जनता इसकी क्या चॉइस करती है, क्या लाइक करती है, तो वो भी भेज के देख लिया। तो सर, आपका तो हम लोग सुनते थे कि आप संगीत लाइन में मतलब सबसे ज़्यादा निर्गुण या भजन ही ज़्यादा हम लोग सुनते हैं आपकी। हाँ। तो उसके पहले आप कोई मंच वगैरह कार्यक्रम करते थे? हाँ, मंच पर भी अपना प्रोग्राम देते थे। बम्बई में घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ के त्योहारों में लोग हमको बुला करके, राजभर समाज या भैया लोग जी जो भी थे सब अपना गीत गवाते थे, जिसमें कि अशोक राजभर सर्वश्रेष्ठ हैं जी। हाँ। वहाँ के कलाकारों में। वो हमको बुलाए थे, अपने ज़माने में हम गए थे, तो वहाँ हमको हर जगह प्रोग्राम देते थे। अशोक भैया तो बहुत सम्मानित आदमी हैं। हाँ। और समाज से बहुत उनका लगाव रहता है। आज उनके गांव में और उनके घर के बगल में हम लोग हैं। यहाँ उनका ही एक ही गांव में घर है, और रिलेशन में भी हैं लोग, एक ही साझेदारी, चाचा भतीजे के। तो आपका मैं सुना था कि दूरदर्शन पे भी आपकी कुछ गीतें आई थी सर। हाँ, आकाशवाणी में हम लोग अपना गए थे वाराणसी जी। वहाँ पर लोकगीत कार्यक्रम में दिए थे जी। एक दो बार। हाँ। फिर इसके बाद वहाँ कुछ ऐसे हुआ कि भाई हर बार आना होगा जी। और इस तरह से हम लोग गृहस्थ आश्रम में रहने के नाते वहाँ जा नहीं पाते थे, मौका नहीं लग पाता था। शौक तो थी जी जी कि हम लोग प्रोग्रेस करें, कुछ आगे जाएं, लेकिन गृहस्थ आश्रम का ऐसा बंधन था कि मौके पर ही जाना पड़ता था, इसलिए हम लोग थोड़ा असमर्थ हो जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप लोग वहाँ से एक साइड हो गए। हाँ। और आप किसी सम्राट जैसे मदन जी हो गए, भरत जी हो गए, उन लोगों के साथ आपका कभी कंपटीशन या साथ में कभी कार्यक्रम हुआ है? मदन राय के साथ में एक बार हमारे घर बाराती में बुलाए गए थे जी। अशोक भाई के भाई के शादी में जी। तो उनका प्रोग्राम लगा हुआ था। उस स्टेज पर हमको भी गाने का अवसर मिला जी। हाँ, हमने भी एक गीत उस कलाकारों के साथ, बजाने वालों के साथ गाया। हाँ, उनके इंस्ट्रूमेंटल के साथ। हाँ, जो भी उनका रहा जी। तो वो लोग हमारी बड़ी सराहना की, जबकि वो कलाकार गिने चुने कलाकार हैं। जी जी। हम जैसे गांव में कलाकारों को वो इधर उधर कर देते। जी जी। लेकिन हम भी अपने क्षेत्र में कुछ समझते थे गीत लाइन को, सही। इसलिए उस ढंग से गाया कि वो फील नहीं कर पाए कि ये नया कलाकार।
तो आपकी गीत जो गाते हैं आप खुद लिखते हैं या किसी और नहीं, राइटर से लेते मेरी स्वयं की ये लेखनी होती है। हैं? जी जी। मैं किसी से लेता नहीं। अच्छा अच्छा। कोई भी आत्मज्ञान उभरता है उसको लिख देता हूँ। जी, तो आज हम आपके गांव में आए हैं तो लोग बता रहे हैं कि आप संत टाइप हो गए हैं, संगीत से थोड़ा हट के या संगीत से रिलेटिव में आप संतऊ टाइप में जा रहे हैं हाँ भक्ति भजन में। हाँ, भक्ति भजन में अब वही शेष रामायण रह गया है जी जो कि उसी को लेकर चल रहा हूँ। जी धीरे धीरे ये भोजपुरी कार्यक्रम स्टेज का तो समाज को लेकर के अब हो ही कहाँ रहा है जी, सही आज बात के लाइक को देख कर। हाँ, लॉकडाउन में भी लोग ऐसे हैं। हाँ, तो- वैसे भी अगर मिलता है तो उसमें हम कर भी देते हैं। जी, आपके कैमरे पे हैं राजेश जी, आपके बड़े बेटे हैं और हमारे ही चैनल से उनकी बहुत 4-5 गीत आई है और लोग बोलते हैं कि आपके पिता की जैसी आपकी भी आवाज़ है, तो बड़े सराहनीय उनका भी लोग नाम करते हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे कि हमारी जो भी लेखनी है अब हमारी समय के हिसाब से अगर हम नहीं गा पाते हैं जी तो लेखनी का उछाल समाज में करें, जी देखें समाज उससे क्या सीख लेता है। जी जी, सही बात। अगर सीख है तो पकड़े समाज उसको जी और उसको ये गावे, बिंदास गावे। सही बात है। हाँ और जो राजेश जी आपके जो बेटे गाए हैं गीत हमारे मुन्ना जी की लिखी हुई है और इनकी भी लेखनी गजब की है। जो भी गीत लिखते हैं बहुत, आप तो संत टाइप के, निर्गुण ज़्यादा, ये आजकल ज़माने के हिसाब से लिखते हैं। हाँ। तो कभी जी आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई हमारी लेखनी चालू है, जी जिसकी इच्छा बने वो हमसे संपर्क करें, ले जाएगा। हाँ, सही बात है। तो गुरुजी आप एक कोई आपका जो फेवरेट गीत हो, बहुत ही बढ़िया हो, तो हमारे जो दर्शक हैं जालंधर म्यूजिक चैनल के, तो उनके लिए कुछ गीत आप बता दें ऐसे ही। यहाँ तो साज-बाज है नहीं, लेकिन ऐसे ही 2-4 लाइन बता दें कि लोग सुने, कि बोलें कि हाँ आपके घर गए हैं। तो इस समय तो डायरी में सब है, लेकिन चलती फिरते में 2 लाइन दे देता हाँ हूँ वही 1-2 लाइन। कि जिस तरह से आप लोगों को कैसेट में सुनने को मिलता है कि आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है, जी जी जी। तो उसी तरह से मैं एक गीत गाता हूँ कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तू न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। जी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, न मुलजिम ही होते न हाकिम ही होते, जी तो न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। जी। कुछ गीत को आप स्वर में बता दीजिए, ये तो आप पढ़ दिए खाली, कुछ सुर में बता दीजिए, छोटी सी कोई 1-2 लाइन की। तुम बैठवा जा, इधर बैठ जा। ठीक आवा बैठा है जा, आवा बैठा, कुछ मत करिए, बैठा बैठ जा। दुनिया के मालिक और ही नजदीक चल रहा तो कराया। दुनिया के मालिक मुझे तेरा आसरा है। दुनिया के मालिक मुझे तेरा आसरा है। जो कुछ दिया है तूने, जो कुछ दिया है तूने, सब कुछ तेरा है। दुनिया के मालिक मुझे तेरा आसरा है। बहुत बढ़िया गुरुजी। और आपके घर पे कोई रिलेशन में आए हैं? राजेश जी आपके कौन है? मामा जी, इनके रिश्तेदार भी आए हैं। तो चलिए ठीक है गुरुजी।